हालेलुया। एक दूसरे को स्वागत करेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। सदुपदेश अध्याय 7 को खोलेंगे। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस अध्याय 7 को खोल के रखेंगे। आपका स्वागत है परमेश्वर के प्रेजेंस में। एक दूसरे को स्वागत करेंगे, बोलेंगे आज आपका स्वागत है। आपको लग रहा है आपकी पड़ोसी आप जानते नहीं उनको और वेलकम करो। बोलो पहली बार आप कलीसिया में हैं तो इस परिवार में, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च में, हमारी स्पिरिचुअल फैमिली में हम आपको, आपके परिवार को स्वागत करते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का आशीष लेने का, परमेश्वर का अनुग्रह मिलने का टाइम है और तो ब्लेसिंग्स में, अनुग्रह में, आशीष में बढ़ेंगे। हालेलुया। आज प्रार्थना में जाने के पहले, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके ऊपर इंपार्ट होने के पहले, जब ले हैंड होते हैं आपके ऊपर, बहुत बार लोग अपनी प्रॉब्लम बोलने के लिए वेट करते हैं, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम। उससे अलावा आपके ऊपर जो ग्रेस रिलीज किया जाता है उसको रिसीव करो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा को पता है आपकी लाइफ में क्या काम करना है। आप सोचेंगे बहुत बार आपको पैसे की जरूरत है, बट पवित्र आत्मा को पता है आपको कुछ और एरिया में काम करना है। सो उस आशीषों को, अनुग्रहों को आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में जब आप रिसीव करोगे, आप आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आज वचन में जाने के पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन में, आज से वचन से रिलेटेड नहीं, बट परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मेरी आत्मा में डाला, तो मैं आपके साथ एक इंट्रोडक्शन के रूप में शेयर कर रहा हूं। फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स नहीं है, वो हम पढ़ेंगे आज 5-10 मिनट प्रेयर में जाने के पहले, बट ये अध्याय हम पढ़ेंगे। एक्लेसियास्टिस सदुपदेश अध्याय 7, 16 और 18। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक अध्याय 7 का 16 और 18। अपने को बहुत धर्मी न बना और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो? अत्यंत दुष्ट भी न बन और न मूर्ख हो। तू क्यों अपने समय से पहले मरे? यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। एक और बार उसको शुरू पढ़ लीजिए। अपने को बहुत धर्मी न बना और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो? अत्यंत दुष्ट भी न बन और न मूर्ख हो। तू क्यों अपने समय से पहले मरे? अपने आप को ओवर स्पिरिचुअल ना बना, अपने आप को धरती की बातों में भी ना बना। क्यों? तू अपनी टाइम के पहले मर जाए। एक्सट्रीम में मत जाना, तू बैलेंस्ड जिंदगी जीना। वो पिक्चर जो बॉडी बिल्डर का वो डाल दीजिए, जो पिक्चर जो मैंने दे रखा है, वो चीज मैं आपको समझाता हूं। इससे दिख पा रहे आपको? दूसरी वाला फोटो भी देख पा रहे ना आप? इसमें क्या प्रॉब्लम है इस बॉडी बिल्डर में? हैं? क्या चीज? लगड़े में गया नहीं जिम में। दूसरी, ये बॉडी बिल्डर, इसका पैर में कुछ दिक्कत लग रहा है ना आपको? इसके ऊपर के हिस्सा से, ठीक है पिक्चर हटा दो। इसने शरीर बनाया, बट शरीर के ऊपर के हिस्सों में उसने ध्यान दिया, शरीर के नीचे हिस्से पे उसने टारगेट लगाया, हाथ बनाऊंगा जी, पेट बनाऊंगा, एब्स बनाऊंगा, सब बनाऊंगा। बट पैर, जब इंस्ट्रक्टर बोलते थे भाई पैर का भी एक्सरसाइज करो, उस दिन वो जिम में जाते नहीं थे। बैलेंस्ड बंदा नहीं है बॉडी बनाया, बट बहुत बार मसीहों को मैंने ये देखा है, कोई ओवर स्पिरिचुअल हो जाता है, कोई एक्सट्रीम में जाता है। स्पिरिचुअल बात है। कोई इस धरती के बात सुनना ही नहीं चाहता। मुझे पैसे के बात सुनना नहीं है, मुझे धरती में, मुझे आकाश की बात बताओ, स्पिरिचुअल बात बताओ। अरे प्रभु के वचन जब आप सुनने के टाइम में, परमेश्वर वचन से, ये बाइबल, मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं हूं, बट मेरा छोटी उम्र से, जब स्कूल का जो 2 महीना छुट्टी होता था ना, उस टाइम में बहुत सारे ग्रंथ पढ़ता था जो नाम मैं लेना नहीं चाहता। मैं बहुत क्यूरियसली पढ़ता था, बट इस ग्रंथ जैसे कोई मैचिंग नहीं है। आप पढ़ के देख लो, मैंने दोनों पढ़ा, मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं हूं। सो ये बैलेंस्ड है। आपको धरती में कैसे जीना है, कैसे एक बेस्ट ब्लेस्ड लाइफ जीना है, परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो ओवर स्पिरिचुअल नहीं होना चाहिए। आपकी पास्टर, जब मैं पुलपिट से प्रचार करता हूं, वचन में एक लिखा हुआ है, तुझे जो तेरे लिए अच्छी चीज है परमेश्वर जानता है। लिखा है ना वचन में, जो तेरे लिए अच्छी चीज जानता है परमेश्वर, मेरे लिए, आपके लिए जानता है ना। उसका अल्लाह आपको क्या खिलाने, आपका दास होने के नाते परमेश्वर मुझे भी सिखाता है, चर्च को इसके बारे में सिखाओ, ये चीज दे दो, ये इस एरिया में काम कराओ। वो पवित्र आत्मा सिखाता है आपको बैलेंस्ड डाइट पे लेके जाना। नहीं है कुछ मसीहा, बहुत चर्चेस है केवल स्पिरिचुअल चीज में ध्यान देता है,
उनका साल में 21 डेज का 10 बार फास्टिंग होती है, हर 2 दिन में 21 दिन का फिर शुरू करो। आप साल में 250 दिन उपवास में रहोगे, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल, आप मर जाओगे, कोई काम का नहीं होगा। ओवर फास्टिंग ठीक नहीं है। तो कुछ लोग फास्टिंग करना चाहता हूं मैं, कुछ लोगों को मेरी टीम में कुछ बंदे बोलते हैं मैं फास्टिंग रखता हूं। मैंने बोला तुझे 6 महीने फास्टिंग नहीं करना, तेरी शरीर के लिए ठीक नहीं है। वो विजडम की बात है, जब आप बुद्धि की बात समझते हो। एक पास्टर अफ्रीका में हुआ, उसने शुक्रवार के दिन ड्राई फास्ट रखा, पानी नहीं पिया। शुक्रवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार ड्राई फास्ट रखा, दिन रात कुछ नहीं खाया पिया। संडे कलिसिया में आया, पुलपिट में आया, माइक उठाया, उसी जगह बेहोश हो गए, मर गए। जब हॉस्पिटल लेके गया, बंदा डिहाइड्रेट, शुगर नहीं है, बीपी नहीं है। उसने फास्ट रखा, इसने फास्ट रखा। अरे सबके लिए नहीं है। ये एडवाइस कौन देंगे? स्पिरिचुअल सेंस कौन देंगे? इसी वचन में क्या लिखा है? ओवर स्पिरिचुअल नहीं होना। शरीर की बात भी देखना बहुत जरूरी है। आपकी मम्मा समझदार बहनें भाइयां, आप बच्चों को केवल पनीर खिलाते रहते हो, टिंडा भी खिलाते हो, घिया भी खिलाते हो, कद्दू भी खिलाते हो, उनको कुंदरू भी खिलाते हो। बोलते हैं सब डाइट चाहिए, और बच्चा खा नहीं रहा, उसको दूध भी पिलाएंगे, क्योंकि सारे डाइट खाना जरूरी है, तब आप एक बैलेंस्ड मसीह होंगे। तो आपको कलीसिया से, इस चर्च केवल स्पिरिचुअल बात है जी, स्पिरिचुअल। मैं चाहता हूं आप धरती में आप जी रहे हो, आप मर के चला गया या अभी रह रहे हो इधर ही रह रहे? तो इस धरती में जीना कैसे? धरती में जीने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, धरती में जीने के लिए एक दूसरे के साथ रिश्ता कैसे रखना, शैतानी लोगों से बचते कैसे रहना, गलत लोगों को लाइफ से दूर कैसे रहना, सही लोगों के साथ एसोसिएशन कैसे बनाना, सब कुछ इस चर्च सिखाता है। मैं चाहता हूं आप सारे एरिया में डेवलप करें। 10 साल के बाद आपका फोटो खींच के देखेंगे क्या डेवलप नहीं हुआ। एक पैर डेवलप हुआ, हाथ डेवलप हुआ। कोई बंदा बहुत स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गया, प्रेयर एंड फास्टिंग में। पैसा कितना है? पैसा है नहीं जी, आज भी किराए पूछ के चर्च में आया। कोई बंदा पैसे में बहुत आगे बढ़ गया, गाड़ियां आया, जमीनें आया, उनकी परिवार चर्च में है नहीं, स्पिरिचुअलिटी में है नहीं, क्रिसमस ईस्टर में आने वाला मसीह, वो भी गलत है। सो दोनों चीज बैलेंस रख के चलना है। वो चर्च, पास्टर, परमेश्वर आपकी चेहरा, आप शीशे के सामने खड़े होके आपकी शरीर को अप्रिशिएट करते हो, गाली देते हो? मैं तो शीशे के सामने खड़े होकर देखता हूं, प्रभु तूने कितनी बढ़िया बनाया मुझे, मैं अप्रिशिएट करता हूं मुझे। आप अप्रिशिएट करो, क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप उसको गाली दे रहे हो। बोल दे तूने क्या बनाया। अगर आपको परमेश्वर आपका नाक सही जगह फिट किया, आंख सही जगह फिट किया, उस परमेश्वर आपको क्या खिलाना है पिलाना है, आपकी दास के द्वारा वो काम करेंगे। सो आपने बहुत बार, हम 5-10 साल मसीह में बढ़ जाते हैं, भूल जाते हैं किसने हमें बपतिस्मा दिया, जिस पास्टर ने बपतिस्मा दिया, जिसने बाइबल हाथ में पकड़ाया, जिसने इब्राहिम, इसहाक, याकूब कौन है, पीटर कौन है, अपोस्टल कौन है, उनको पढ़ाया, उन्हीं को हम एडवाइस देने जाते हैं, ये पढ़ाया करो, ये कराया करो, पवित्र आत्मा के ये लीडिंग में गया करो। मैं सपना देखता हूं, मैं ड्रीम्स देखता हूं, विजन देख रहा हूं। मेरे लिए चर्च के लिए विजन मत देखो, ड्रीम्स ना देखो, हम सिखाएंगे, हम पढ़ाएंगे। मेरी स्पिरिचुअल फादर, मैंने एक गलती किया मेरी स्पिरिचुअल शुरू के दिन में, मैंने बोला मैंने आपके लिए विजन देखा। बोलते तेरे को तो फिर मेरा जरूरत ही नहीं है, तू तो खुद विजन देखने काफी है, बैठो, मेरा जरूरत क्या है। तो जब सीखेंगे उस गाइडेंस में, उस अंडरस्टैंडिंग में बैठो, सीखो, क्योंकि परमेश्वर को पता है क्या खिलाना है, क्या चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है, हाथ में से भूल जाते। 5 साल पहले बपतिस्मा किसने दिया, 10 साल पहले पहला बाइबल किसने गिफ्ट किया। आज ड्रीम्स, विजन्स, उस चीज में मत जाओ। परमेश्वर का दास को पता है प्रभु ने गलतियां नहीं किया, मुझे खड़ा किया, या जिसकी कवरिंग में आपको रखा है। सो इस चीज को समझना है। और बुद्धिमान बेटा क्या करता है, समझ को, डांट को क्या करेंगे, या इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, सीखता है, सुनता है। और गधा मुंह बनाएगा, एटीट्यूड दिखाएंगे। सो परमेश्वर ओवर स्पिरिचुअल, बोलो पड़ोसी को, ओवर स्पिरिचुअल नहीं बनना। ओवर स्पिरिचुअल बंद है। और बहुत बार मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं, शैतान आपको कंफ्यूज कराएगा बहुत बार, आपको 360 डिग्री। मैं कुछ जिम का इंस्ट्रक्टर होता है, वो आपको, आप जिम जाते हो तो पता है, वो बोलेगा हाथ का एक्सरसाइज कर, मंडे ट्यूसडे एब्स का एक्सरसाइज कर, बुधवार तू पीठ का एक्सरसाइज कर, और थर्सडे बोलेंगे तू पैर का एक्सरसाइज कर, एक दिन बोलेंगे तू आज दौड़ केवल। वो समझदार इंस्ट्रक्टर है। तो बट कुछ बंदा क्या करता है, जो बिना इंस्ट्रक्टर से करना चाहता है, जो अपनी गुरु की बिना आज्ञा से जाना चाहते हैं, वो क्या होता है, वो जाते जाएंगे 4 साल 5 साल चर्च में, कोई जिम में कोई फर्क नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। सो आपको सीखने 360 डिग्री में, आपको कलीसिया से जो अगुवे हैं वो आपको सिखाएंगे। परमेश्वर गलतियां करता है? आई डोंट थिंक सो।
परमेश्वर ने मेरे लिए मेरी स्पिरिचुअल फादर दिया गया, मैं उनकी कवरिंग में सीखता हूं। मैं एडवाइस नहीं देखता हूं, आप क्यों ये पढ़ा रहे हैं, आप क्यों वो पढ़ा रहे हैं। जब मैं वो सजेशन देना शुरू करूंगा तो मैं सीखूंगा ही नहीं। एक गाना है ना, पुराने बातों को भूलना नहीं, परमेश्वर का एक ब्यूटीफुल गाना है। तो जो कुछ शुरुआत की दिनों को जो परमेश्वर ने कहां से हमें लेके आया, उन दिनों को, उन ब्लेसिंगों को भूलना नहीं है। क्योंकि कभी हम भूल जाते हैं, पास्टर का भी बाप बनने की कोशिश करते हैं हम, वो काम करना नहीं है। क्योंकि आप उस कवरिंग में रहोगे, ओवर स्पिरिचुअल नहीं बनना। बोलो पड़ोसी को, ओवर स्पिरिचुअल नहीं बनना। उस वचन को दोबारा पढ़ो, एज एक्लेसियास्टिस अध्याय 7, ओवर स्पिरिचुअल खराब करेगा। आपका जो बाइक में पेट्रोल क्या काम करता है? पेट्रोल क्या काम करता है? पेट्रोल एक तरीके से आग देता है ना, इंजन को तो जलाता है ना, आग दे दिया। कूलेंट क्या करता है? ठंडा रखता है। ये तो गड़बड़ है ना। कूलेंट बचा के रखता है, इंजन ज्यादा आग से खत्म ना हो और इंजन चलते भी रहे। तो परमेश्वर का आपको कुछ चर्चेस केवल मुझे वचन सिखाओ जी, वचन सिखाओ, वचन 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 में ध्यान देने वाला ओनली वचन देगा। वो 1 घंटे वचन सीखते सीखते कुछ नहीं हो रहा, ठंडा चर्च हो गया। कुछ चर्चेस बोलेंगे केवल हीलिंग डिलीवरेंस दो, उस चर्च 5 साल के बाद उस विश्वासी मसीह को रूट नहीं लेता। उनको वचन का कुछ पता ही नहीं है, चंगाई हो गया, उसके बाद आगे बढ़ गया, खत्म कहानी। तो आपको वचन चाहिए, चंगाई चाहिए और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी चाहिए। और इस चर्च में आप देखोगे, आप एनालाइज करोगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में सिखाया जाता है। हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को एक्सपीरियंस करते हैं, आराधना करते हैं, टीचिंग्स में जाते हैं, हम सीजन फास्टिंग में जाते हैं, सब चीज हम करते हैं। क्योंकि एक चीज पे फोकस नहीं है। मैं चाहता हूं आपका 10 साल के बाद आपका लाइफ जब देखेगा, आप एक ब्लेस्ड लाइफ जिए यीशु के सामर्थ्य में। सो इस चीज को समझना, ओवर स्पिरिचुअल नहीं होना, क्योंकि वो भी मर जाता है। और खराब भी, वो आप धरती की बात भी फोकस करना नहीं, वो भी खत्म हो जाता है। आज लेहैंड का दिन है, यूजुअली हमारे बुधवार का सब 9 बजे तक। आज आपको 15-20 मिनट और, क्योंकि कुछ दिन एक्स्ट्रा आपको टाइम देना पड़ेगा। हमेशा जल्दी नहीं दिखाना। मुझे जल्दी क्या है, मैं तो वैसे बुधवार 11 बजे जाता हूँ। संडे सर्विस 2 बजे खत्म हो, 4 बजे खत्म, मैंने तब भी रात को 8 बजे जाना है। हम तो फुल डे होता है चर्च में, तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ब्लेसिंग आपको होंगे, आप जल्दी होंगे, आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। मेरे को जल्दी जाना, ऑटो पकड़ना, सब हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। तो इस वर्ड को आप रिसीव करना, और आप जिसको पढ़ाने जाओगे उसे आप पढ़ नहीं सकता। तो इसको स्पिरिट में भी समझना, वो नहीं हो रहा है। ये नहीं, क्रिटिसाइजिंग स्पिरिट के साथ नहीं, क्योंकि 5-6 साल हो जाते हैं, एक आध नट हम सर्विसिंग क्यों कराते हैं गाड़ी, एक आध नट कहीं ना कहीं लूज हो जाता, आवाज आता है। आज मैं वो नट ही टाइट कर रहा हूं, कहीं किसी का लूज हो गया, टाइट कर रहा हूं मैं आपकी पास होने के नाते। सो आप ब्लेस्ड होंगे, आशीष होंगे, अनुग्रह में आप जाएंगे। ओवर स्पिरिचुअल नहीं होना, ओवर धरती की बात भी नहीं होना, खराब हो जाएंगे। केवल पनीर खाते रहेंगे तो क्या होंगे? आयरन कहां से मिलेगा, कैल्शियम कहां से मिलेगा? केवल फल ही खाते जा रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। सो मैं एनालाइज करता हूं, देखता हूं क्या इस टाइम पढ़ा रहे हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक और बुद्धि की बात, सब चीज। फाइनेंशियल प्रिंसिपल क्यों सिखा रहा हूं आपको? पास्टर जी मुझे पवित्र आत्मा से भरो, वचन दो, वचन दे दिया, और लास्ट में जाने के टाइम मैं चाहता हूं, आज जो आप ऑटो में आ रहे हैं, अगला 5 साल के बाद आप 2-4 गाड़ी चर्च के लिए खरीद के दे। आमीन। आज फादर टू फादरलेस का सपोर्ट ले, 5 साल के बाद मुझे आपकी परिवार से 10 लोगों के लिए फादर टू फादरलेस के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए। मैं आपको इसलिए फाइनेंशियल प्रिंसिपल, जब आप परमेश्वर के वचन से सीखोगे, आप हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप ब्लेस्ड होंगे। आपका टाइट महीने का 10,000 नहीं रहेंगे, आपका टाइट 5 साल के बाद लाख बनेंगे। सो मैं चाहता हूं फल लेके आए। मैं क्या चाहता हूं? फल लेके आने के लिए आपको इस वचन को समझना है। परमेश्वर चारों तरफ से आपको सिखाएंगे। सो मेरा टारगेट है, मेरा विजन है, आप चारों तरफ से सीखे, ब्लेस्ड हो, आशीष में, अनुग्रह में आप आगे बढ़े। और क्रिटिसाइजिंग मेंटालिटी के साथ नहीं बैठना। आपको चर्च अच्छा नहीं लग रहा, लोग अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा। फरीदाबाद में 1000 चर्चेस है, एड्रेस चाहिए मैं देता हूं। बट क्रिटिसाइजिंग मेंटालिटी के, मेरा भी टाइम, पड़ोसी का भी टाइम, ऑटो का किराया तो हमने वैसे खर्च कर लिया होगा 2 साल, तो उससे बेस्ट कोई और उस ऑटो में बैठे। सो मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि ओवर स्पिरिचुअल होगा, आप मर जाओगे, खराब हो जाएगा, ब्लेसिंग नहीं होंगे। उसकी
जो फोटो आपने देखा, उसकी जिम इंस्ट्रक्टर ने बोला होगा ना, बेटा आज पैर का भी एक्सरसाइज कर ले। उसने क्या सुन लिया होगा, आज पैर तो करो नहीं रहा जी, घूम लिया होगा फोन लेके जिम में 4 बार इधर उधर। तो आप टाइम वेस्ट ना करें, आप ब्लेसिंग्स में जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मुझसे अभी भी प्यार करते हो ना? करेंगे कंटिन्यूअसली? मैं भी आपसे प्यार करता हूं। एक बाइबल वर्स बुक ऑफ जेनेसिस आप खोलिए। ओवर स्पिरिचुअल, ओवर धरती का बात, दोनों में क्या होगा? खत्म होगा। बैलेंस्ड लाइफ चाहिए। स्पिरिचुअल बात धरती में जीने का, हस्बैंड वाइफ। कुछ वाइफ होता है, बोलेंगे जी मैं शादी कर लिया, बच्चा हो गया, बोलते मैं अभी स्पिरिचुअलिटी में रहना चाहता हूं, पास्टर जी प्रभु की बातों में रहना चाहता हूं, हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहता। वो बेवकूफ है, क्योंकि परमेश्वर ने पति दिया, बच्चा दिया उनके साथ रहने के लिए और उस मैरिटल लाइफ को एंजॉय करने के लिए। सो ओवर स्पिरिचुअल बात जो बोल के वो बेवकूफियां कर रहे, परिवार तोड़ रहे उल्टा वो काम। सो ये काम नहीं होगा। जब एडवाइस आपको मिल जाएगा, जब आप इसको स्वीकार करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज अगला 15 मिनट्स हम एक इंपॉर्टेंट चीज इस हफ्ते, इस सीरीज, ये शॉर्ट सीरीज था, 6th फाइनेंशियल प्रिंसिपल का 6th चैप्टर था ये, आज जो हम पढ़ने वाला है, आज हम सीखने वाला है। अगले हफ्ते से एक क्रिश्चियन लीडर, कितने लोग अगुवा बनना चाहते हैं यीशु के लिए? आप मिस नहीं करना, क्योंकि 1-2 महीना क्रिश्चियन लीडर्स के लिए। मैं चर्च में प्रचार जो करता है, आप एक आम बंदे से बात नहीं होता है, मैं जनरेशन में से ब्लेसिंग्स होने वाले लोगों से बात करता हूं। मैं चाहता हूं खाली, और कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आता, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। बट जो ब्लेसिंग में बढ़ना चाहता है, अगुवा बनना चाहता है, इफेक्टिव बनना चाहता है, फलवंत बनना चाहता है, वो बंदा जब इसको रिसीव करेंगे। अगर आप अगुवा बनना चाहते हैं, अगला 1-1.5 महीना कोई भी प्रीचिंग डे, चर्च का डे मिस नहीं करना, क्योंकि आपके लिए बेस्ट वंडरफुल मटेरियल्स परमेश्वर मुझे देते जा रहे हैं, और ये आपके साथ में आने वाले टाइम शेयर करूंगा। आज ये फाइनेंशियल प्रिंसिपल का लास्ट जो सीरीज है, इसको आप रिसीव करेंगे और आप ब्लेसिंग्स में जाएंगे। फाइनेंशियल प्रिंसिपल आप इंप्लीमेंट कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, जो आप सीखते जा रहे हैं, डिवाइन हेल्पर्स हो, अलग अलग काम हो। आज एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फाइनेंशियल ब्लेसिंग डीएनए में होता है। क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल ब्लेसिंग पीढ़ियों से पीढ़ियां चलते जाता है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग कैसे मिलेगा आपको? पीढ़ियों से पीढ़ी। ठीक है, इस पॉइंट को हम एस्टैब्लिश करके आगे बढ़ेंगे। जेनेसिस अध्याय 13 का 2। जेनेसिस अध्याय 13, 3 बाइबल वर्स पढ़ेंगे, फिर इस चीज को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बुक ऑफ जेनेसिस अध्याय 13 वर्स 2। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। अब्राहम, दोबारा हम पढ़ेंगे नहीं इस वर्स को। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। अब्राहम गरीब था, धनी था। ठीक है। 26 उसी जेनेसिस का अध्याय 26 12 से लेकर 14 तक। बुक ऑफ जेनेसिस अध्याय 26 वर्स 12 to 14। फिर इसाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। ये कौन है? इसाक। ठीक है, ये कौन है? इब्राहिम का बेटा, चाचा। अब मैं सिखा रहा हूं, 5 साल के बोलेंगे। इब्राहिम का 2-4 बेटा और थे, तो ज्यादा ज्ञानी बन जाते 5 साल के बाद कुछ। इब्राहिम, क्योंकि बहुत बार भूल जाते हैं इब्राहिम इसाक के बारे में किसने पढ़ाया। इब्राहिम, इसाक और अगला 30 जेनेसिस अध्याय 30 उसी का 43। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। ये याकूब के बारे में लिखा है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब। इब्राहिम अमीर आदमी था, इसहाक क्या था? अमीर आदमी था। इसहाक का बेटा याकूब क्या था? अमीर आदमी बन गए। उसके बारे में हमने लिखा है। जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग जो इब्राहिम के ऊपर था, इसहाक के ऊपर आया, इसहाक के वो याकूब के ऊपर आया। अब धरती का जो कनाडा का प्रेसिडेंट है ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो,
उसका बाप भी कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी उस पोजीशन में था। जब हिंदुस्तान का पॉलिटिशियंस उठा के देखना, 80% आपका एमएलए एमपी है, उसका माँ या बाप या चाचा कोई ना कोई पहले पॉलिटिक्स में तगड़ा पोजीशन में था, वो भी पहुंच गया। फाइनेंशियल ब्लेसिंग, पावर, अथॉरिटी जनरेशन से जनरेशन को मिलता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंच जाता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए कोई बोल सकता है? डीएनए जो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसका जो डेफिनेशन नहीं, जो आपकी सेल है, आपकी शरीर का सबसे छोटा, आपकी बाल आपकी मां या बाप जैसे दिख रहा होगा। बहुत चांस है आपका बाप गंजा है तो आप भी गंजा होने का चांस है। आपकी मां का बाल लंबा है, आपका बाल भी लंबा होने का चांस है। आपकी मां का बाल जो कर्ली है, आपका भी कर्ली होने का चांस है, क्योंकि ये जो डीएनए ट्रांसफर होता है, और ब्लेसिंग, आशीष, अनुग्रह भी ट्रांसफर होगा, सक्सेस भी ट्रांसफर होगा। उसका मतलब आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपको जो मिलेगा, आपकी जनरेशन से जो आया आपको मिलेगा। इसमें एक प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे पास्टर मेरा पापा तो चोर है, मेरा दादा तो उस जगह का डाकू है, मेरी मम्मी ने 4 शादी कर चुका है, मैं मेरे पापा का तीसरी शादी का चौथा लड़का हूं। हमारी फैमिली हिस्ट्री आप सुनेंगे, बिल्कुल गड़बड़ है जी, हमें कहां से आशीष अनुग्रह मिल सकता है। मैं आपको एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग में आप जाना चाहते हो, आपका फैमिली हिस्ट्री, अब्राहम, इसहाक और याकूब, तीनों मैंने क्यों पढ़ाया? और याकूब का बेटा जोसेफ इजिप्ट का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बन गया, और याकूब से निकला हुआ 12 वंशावली जब आप देखते हो, जूडा हो, लेवी, जो भी है, सारे फाइनेंशियली तगड़ा बन गया। आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ने के टाइम पता होगा, ये उनकी खून में है, उनकी डीएनए में, उनकी शरीर में ब्लेसिंग में जाना। बट आप क्या करोगे? आपका पापा तो अब्राहम है नहीं, स्कूटी नहीं है घर पे, साइकिल नहीं है, गरीब है, पैदाइश गरीबी है, 10 पीढ़ी से हम गरीबी है जी, और हर पीढ़ी में बढ़ते जाएंगे। मैं कैसे फाइनेंशियली ब्लेस्ड होंगे? आपके इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली मैं आशीष में, अनुग्रह में जा नहीं सकता। मैं आज आपको समझा रहा हूं, एक वर्ड्स बाइबल में छुपी हुए वर्ड्स है। मैं पास्टर होने के बाद ये वर्ड्स का मतलब मुझे महत्व समझ आया। मेरी चर्च की गलती नहीं है, हो सकता है प्रचार किया होगा, मैं उस टाइम बैठ के रील्स देख रहा होगा, हो सकता है मेरी गलती है, बट मुझे ये वर्ड्स जब समझ आया, मैंने मेरी ऑफिस में मैंने लिखे रखा है, मेरे घर पे, ये वर्ड आपको समझ आएगा, आपको पता होगा कैसे ब्लेसिंग, इन सबका ब्लेसिंग आपका कैसे हो सकता है। की वर्ड्स है, समझो, एक जिस दिन आपको समझ आएगा, गलेशियंस अध्याय 3, ब्लेसिंग किसमें है? डीएनए में। बोलो डीएनए में। ब्लेसिंग कहां पे? डीएनए कहां, किससे मिलता है? पेरेंट्स से, आपकी दादा दादी से, नाना नानी से। आशीष, अनुग्रह, फाइनेंशियल बरकत भी डीएनए में। और ये आपका कैसे होगा? आप 10 खानदान से फेलियर है, 20 खानदान से गरीबी में, ये आशीष में, अनुग्रह में मैं कैसे बढ़ूंगा पास्टर जी? आपको पता ही है मेरे बारे में, मैंने 10 रुपए के ऊपर तो कभी ऑफरिंग डाल ही नहीं पाया, इच्छा तो रखा हूं बट मेरा हो नहीं रहा, मैं कैसे ब्लेसिंग में जाएंगे? मेरा डीएनए तो खराब है। मैं आपके लिए गुड न्यूज शेयर कर रहा हूं आज, जो एक सीक्रेट, अगर आपको इस वर्ड समझ आ गया, आप भी फाइनेंशियल बरकत पा सकते हैं, आशीष पा सकते हैं, अनुग्रह पा सकते हैं। गलेशियंस अध्याय 3, बुक ऑफ गलेशियंस अध्याय 3, 13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। उस बाइबल वर्स फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। ये लकड़ी पे कौन लटका? हाँ? यीशु नासरी। वचन में लिखा गया, जो श्राप मेरे और आपके लिए, उस बाइबल वर्स पढ़ो, एक लाइन हिसाब से, 13 पढ़ लीजिए उसको दोबारा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मेरे और आपके लिए श्रापित कैसे बना? जब यीशु क्रूस पे चढ़ा, आपकी गरीबी लेके चढ़ा, आपकी श्राप लेके चढ़ा, आपकी कमजोरियां लेके चढ़ा यीशु मसीह इस क्रूस पे। तो श्राप कौन बना मेरे और आपके लिए? आपका फाइनेंशियल खराबी, आपका फेलियर, आपकी श्राप, आपका बीमारियों का, हर
पीढ़ियों में बिजनेस शुरू करता है, हर पीढ़ियों में कर्जों में जाता है, बाप दारू में जाता है, जल्दी मर जाता है। वो श्राप आपकी परिवार में चलते आ रहे हैं। आपकी परिवार में ऐसे श्राप है, शादी होता है 10 साल के बाद आदमी मर जाता है, बेटा मर जाता है, पूरा औरत है गरीबी में रह रहे, वो काम नहीं कर रहा, बीमारी के साथ 50 में मर रहे। ये श्राप चलते आ रहे बहुत सारे फैमिली में। आप पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हो, मैं एनालाइज करता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, देखता हूं परिवारों में श्राप क्यों चल रहा है, इश्यूज क्यों चल रहा है। ये सारे श्रापों को किसने उठाया अपने ऊपर? प्रभु यीशु ने बोला, प्रभु यीशु ने उठाए सारे श्रापों को और उधर लटकाया गया। और उस अगला वर्ष, हमें मोल लेकर, और आपका उसमें लिखा है वो श्रापित है, तो आपका श्राप यीशु ने उठाया। जिस दिन आप, हाँ जी नेक्स्ट वर्स, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, किसकी आशीष? अब्राहम की, गरीब अब्राहम की, अमीर किसकी आशीष? अमीर अब्राहम की आशीष। परमेश्वर बाइबल में एक व्यक्ति को मिला आशीष पूरी, किसको? अब्राहम। सारे ब्लेसिंग परमेश्वर ने दिया गया अब्राहम को, बाकी सबको टूट फूट, कंटिन्यूएशन, कंफर्मेशन। बाप को बोला जी, अब्राहम को बोला इसलिए मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूं। सारे ब्लेसिंग अब्राहम को दिया गया, अब्राहम के लिए। तो इस वर्ष में क्या लिखा है जो मुझे जिस दिन समझ आया, हाँ जी, जो इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। अन्य जाति कौन? मैं और आप, जो अब्राहम की शारीरिक बेटा बेटियां नहीं है, बट अन्य जाति है। इसलिए जो यीशु मसीह को उद्धार करता परमेश्वर के रूप में स्वीकार करता है, जो अब्राहम के ऊपर का फाइनेंशियल बरकत, ब्लेसिंग उसका बन जाता है। डीएनए आपका किसका हो जाता है? अब्राहम का। इसलिए मसीहों के ऊपर आरोप होता है पैसा देकर धर्म परिवर्तन करता है। कुछ साल के बाद मसीह जो सही चल के जाता है वो ब्लेस्ड होता है, वो आशीष में, अनुग्रह में बढ़ जाता है और वो प्रभु की राज्य के लिए बोता है। फिर वो आपको ये वर्ड समझ आ गया, सारे ब्लेसिंग्स अब्राहम का किसका है? जो यीशु को उद्धार करता परमेश्वर में स्वीकार किया, फेथ में रिसीव किया गया, यीशु के पीछे चलता है, बपतिस्मा लिया गया। कंग्रेचुलेशन, सारे अब्राहम का डीएनए ब्लेसिंग, इसहाक का, याकूब का, आपका भी यीशु के सामर्थ्य नाम से। फाइनेंशियल बरकत पाने के लिए जब मसीह में आप आते हो, बपतिस्मा लेते हो, इस कारण आप आशीषित होते हैं। पास्टर जी मैंने सोचा मैं तो आत्मा के लिए ब्लेसिंग लिया जी, मैं तो स्वर्ग जाना चाहता हूं। कंग्रेचुलेशन, बट प्रभु तुझे इस धरती में भी बरकत देना चाहता है। ब्लेसिंग किसमें है? किसके लिए ब्लेसिंग दिया परमेश्वर ने? अब्राहम के लिए। सो थ्रू जीसस क्राइस्ट, थ्रू द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, ऑल द सारे अब्राहमिक ब्लेसिंग आपका हिस्सा हो चुका है। और रोमियो अध्याय, उसका मतलब सिंपल भाषा में जो मसीह में आ जाता है वो ऑटोमेटिकली बरकत पा जाता है, पैसा वाला बनेगा। ये अब्राहमिक ब्लेसिंग है। धन दौलत संपत्तियों में, जमीनों में आप आशीष में बढ़ेंगे। रोमियो अध्याय 10:13। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई, पीटर डैनियल लिखा, पीटर डैनियल, रॉबर्ट, जॉन, या क्या लिखा है? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। कौन सी प्रभु का? यीशु मसीह। यीशु का। ये प्रभु है, मेरे लिए पिलर प्रभु है। इसका नाम लेगा नहीं, यीशु का नाम लेगा, लॉर्ड, प्रभु, उसका नाम लेगा, पुकारेगा, उद्धार पाएगा। आज आप फर्स्ट टाइम आए होंगे, आप यीशु को उद्धार कर परमेश्वर में स्वीकार कर किया नहीं होगा। आपको बरकत के लिए, आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए परमेश्वर तैयार करके रखा है अपनी ब्लेसिंग से। आप जब यीशु को रिसीव करते हो, गरीबी से आप आजाद होंगे, कर्जों से आजाद होंगे। जो मसीह में ढंग से चलते आ रहे 5-10 साल से, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, मैं देख भी रहा हूं। अब 5 साल पहले, आज आपके पास ज्यादा फाइनेंशियल ब्लेसिंग है या 5 साल पहले था? किसका किसका आज है? मैं हाथ देखना चाहता हूं। आज और 5 साल के बाद और होंगे, आपके दोनों हाथ उठेंगे, दोनों हाथों में उंगलियां दिखेंगी, वो उंगली नहीं, क्या बोलते हैं उसको, रिंग्स दिखेगा। आज एक में तो ये ऑटोमेटिकली अब्राहमिक ब्लेसिंग्स है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा।
और कोई भी पुकारते, हरीश पुकारे, राहुल पुकारे, सचिन पुकारे, मोहम्मद पुकारे, जैन साहब पुकारे, अग्रवाल साहब पुकारे, शर्मा जी पुकारे, भाटिया जी पुकारे, कोई भी पुकारो बचेगा। और ये फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स में आपको लास्ट मैं बेस्ट दे के जा रहा हूं, जीसस आता है। ये वर्ड, एक वर्ड हम देखेंगे, G4982, उसी सेव्ड मीन्स, उसी सेव्ड वर्ड कहां से निकला है? जो सेव्ड, बच गया, उस ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक वर्ड है, उस शब्द जो सेव्ड शब्द निकला गया जोसो, G4982 इब्रानी यूनानी शब्द से, उसका जब आप देखते हो उसमें लिखा है मटेरियल डिलीवरेंस, सेव्ड फ्रॉम डेंजर, रेस्क्यूड फ्रॉम लैक, कमियों से बचना, मटेरियल डिलीवरेंस, जो चीज आपके पास आशीष नहीं उसी से बचना। जो सेव्ड शब्द है आपको बचाएंगे, क्या केवल आत्मा को नहीं बचाएगा, आपका आत्मा, प्राण, शरीर आपके साथ जुड़े हुए सब चीज को परमेश्वर आपको बचाएगा, सबसे सबसे सबसे। यह परमेश्वर का ब्लेसिंग है। आपके लाइफ में आज कमियां हैं, किस चीज की कमी है बताओ? फाइनेंस का, खुशी का, हेल्थ का, सबसे छुड़ाएगा परमेश्वर आज आपको। यीशु आया, पूरी पैकेज आया। यीशु ये बाबा नहीं है मंडे बाबा का, शादी कराने के लिए एक बाबा, बच्चा पैदा करने के एक बाबा, पैसे के लिए एक बाबा। ये बाबा सब कुछ है, इसी बाबा के नीचे सब बाबा, ये बाबाओं का बाबा है यीशु बाबा। जब आप जात, इसलिए क्योंकि सारे धरती का धन दौलत संपत्तियां पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता, आकाश से वाणी आया, सब कुछ मैंने इसको दे चुका है। ये बाइबल में वाणी वर्ड आया, सब कुछ यीशु के पास है। और यीशु जाने के पहले बोला, सब कुछ मैंने मेरे कलीसिया को दे चुका है, मेरे बेटे बेटियों को दे चुका है। इसी कारण सो के उड़ गया, स्क्रीन में आया, अच्छी बात है। जब आप पढ़ोगे, मैंने इसलिए डाला, आप घर पे जाके देखोगे, जब यूट्यूब आप देख के आप पढ़ सकते हैं इस शब्द का मतलब क्या है। आप चारों तरह से बचोगे। फाइनेंशियल ब्लेसिंग किस पे है? डीएनए पे। बोलो फाइनेंशियल ब्लेसिंग मेरे डीएनए पे। आपका चोर बाप का डीएनए नहीं है आप में, आप यीशु में आ गए तो किसकी डीएनए है? किसकी डीएनए? यीशु का। डाकू नाना का डीएनए नहीं है, किसकी डीएनए? और मेरी फैमिली के बारे में इतना मत बताओ, कभी कभी याद करना जरूरी, कहां से आए निकल हम सारे, जरूरी है, भूलना नहीं है। मैं याद कराता हूं। आप बहुत सारे लोगों को पिछले दिन याद करना अच्छा नहीं लगता। पिछली फोटो आप उठा के देखते नहीं है ना, पिछली फोटो में आप अच्छा नहीं लग रहे ना, आज अच्छा लग रहे ना। पिछली फोटो देखना पसंद ही नहीं है ना आपको। याद करो कहां से निकल के आया। 5 साल प्रभु में, 5 साल से ऊपर से चलने वाले लोगों का हाथ देख सकता हूं। 5 साल से ऊपर यीशु में है। 5 साल का पहले का फोटो उठाना आपका, देखना 5 साल का फोटो देख के आप ही हटाएगा, डिलीट कर इसको, मैं नहीं देखना चाहता। बड़ा आज आपके ऊपर ग्रेस है, परमेश्वर का ब्लेसिंग है, परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का सामर्थ है, नूर है, आपके चेहरे पे आया है। आप नूर बढ़ते जाएंगे आपके चेहरों पे। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ दिन पहले मेरी अपनी गांव में गया था, 1-2 महीने पहले। उस जगह में मेरी 2 रिलेटिव्स सुबह 4 बजे उठ के, अपनी मसीह नहीं है, पूरा 4 बजे उठ के अपने सारे रीति रिवाज अपनी रिलीजन का करता था। सब उसके माँ बाप दादा सब बहुत धार्मिक लोग। घर बिक चुका है, किसी का टुकड़े में बिक रहा है और किसी का खत्म हो चुका है कर्जों में, परेशानियों में। 2 परिवार जो मैं क्लोजली जानता हूं, अच्छी सी रीति रिवाज वाला खत्म। और उधर से बाहर निकल के आए, मैंने देखा एक बंदे का घर है और वो एक पास्टर, और हमारी बचपन के टाइम में वो पास्टर साइकिल में चलता था, एक कमरे का घर पे रहता था वो बंदा। और उसकी घर, जब मैं गया 2-3 महीने पहले, मैंने बोला यार ये किसकी घर, इतनी बड़ा घर बना है? बोलते वो पास्टर, उनका नाम लेके मेरे भाई ने बोला पास्टर के घर है। उसका घर इतनी, उस एरिया का खूबसूरत घर बन चुका है। बच्चा ब्लेस्ड हो गया, परिवार ब्लेस्ड हो गया। एक घराना जो यीशु को आराधना करते, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। एक घर घटते जा रहा है, वो टुकड़े टुकड़े में बिक रहा है, खत्म होते जा रहे डे बाय डे। आपका स्टोरी होंगे, कोई और पास्टर बोलेंगे यीशु का आराधना करने वाला घर है, पूछेंगे गली वाले किसकी घर है इतनी जबरदस्त वाला, आपका होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स में आप बढ़ोगे। और ये डीएनए ब्लेसिंग किसमें है? अब्राहम का ब्लेसिंग। और अब्राहम का ब्लेसिंग किसमें आता है? आप बपतिस्मा अभी भी नहीं लिया, ये प्रभु भोज आप जब लेते हो, ये किसकी शरीर को आप खाते हो? यीशु का शरीर है।
एक हम जब खाते हो, उसकी शरीर, उसका मांस खा रहे हो, उसका डीएनए खा रहे हो, उसके लहू आप पी रहे हो, उसकी डीएनए, उसकी जिंदा लहू को आप ले रहे हो, आप डे बाय डे ब्लेस्ड होते। इसलिए कम्युनियन में हर हफ्ते क्यों करता हूं, बुधवार भी कभी कभार हमने करा नहीं रहा, संडे कर रहा हूं, बुधवार भी हम में से बहुत सारे लोग संडे नहीं है। जब आप कम्युनियन लेते हो, प्रभु भोज लेते हो, आप ब्लेस्ड होते हो हर टाइम, हर डे। सो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स में एक लास्ट, कुछ भूले ना भूले, एक चीज याद रखना, यीशु में मैं हूं, इब्राहिम का ब्लेसिंग मेरा है। मुझे याद नहीं है, बट मुझे एक चीज याद है, इब्राहिम की सारे ब्लेसिंग का हिस्सा मेरा है। ये आप जिस दिन समझोगे, आप आशीष में, अनुग्रह में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।